वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आओ आओ, आज मैं तुम लोगों की आंखें खोलूंगा, तुम्हें अंधविश्वास के कुएं से बाहर निकालूंगा। तुम सबको लगता है ना कि मास और वेट सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जब कहते हो कि तुम्हारा वेट 50 केजी है, तो तुम एक्चुअली ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा मास 50 किलोग्राम है। तुमने नोटिस किया होगा, मैं हर ऑब्जेक्ट का मास बोलता हूं, ना कि उसका वेट। वेट तो टोटली डिफरेंट चीज है। वेट को तो हम केजी में नापते ही नहीं है। वेट एक्चुअली फोर्स होता है। ये फोर्स होता है जो अर्थ हम पे लगाती है। और अभी हमने पढ़ा था, अर्थ का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे mg के बराबर होता है, जहां m उस ऑब्जेक्ट का मास होता है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो तुम्हारा वेट एक्चुअली mg के बराबर होता है। यानी अगर तुम्हारा मास 50 kg है तो तुम्हारा वेट होगा 500 न्यूटन। उम्मीद करता हूं अब से तुम अपने वेट और मास के बीच का डिफरेंस समझ गए होगे। अब वेट एक्चुअली क्या होता है, mg, और वेट हर प्लेनेट पे चेंज होता रहता है। मून पे वेट होगा ma, जहां पे m ऑब्जेक्ट का मास होगा और a होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 1/6 होती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 6 न्यूटन है, तो चांद पे पहुंचने के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेट 1 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल है, अर्थ पे ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, मून पर जाने के बाद उसका वेट 1/6 हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। गोगी का मास है 40 केजी, तो ये बताओ कि उसका वेट अर्थ पे कितना होगा और मून पे कितना होगा। सोचो सोचो। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। वेट ऑन अर्थ होता है mg के बराबर। m दिया है 40 kg और g हमें पता है 9.8, या फिर ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम g को 10 रख देते हैं। तो गोगी का वेट ऑन अर्थ हुआ 400 न्यूटन। अब मून पे आ जाओ, तो मून पे जो वेट होगा वो 1/6 होगा अर्थ के वेट का। तो अब हम 400 को 6 से डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 66.6666666666 न्यूटन के बराबर। यानी गोगी का मून पर वेट होगा 66.66 न्यूटन। चलो अब मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई तो समझ लेना तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। मुझे तो आर्ट टीचर बनना चाहिए था। चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।